एजुकेशनल आरवीएस समझ के पढ़ने का। इस पूरी सीरीज में हम फ्लूइड को फ्लो कराएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल आरवीएस। तो आज से चालू हो रहा है हमारा सरफेस टेंशन का वीडियो। जी हाँ, 2-3 वीडियो कवर करेगा, समझ गए आप। आज से चालू हो रहा है मतलब, ठीक है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वीडियो शायद कैपिलरी राइज का हो, ठीक है, कैपिलरी राइज का होगा अगला वीडियो, जहां तक मैं सोच रहा हूं। और इस वीडियो में मैं आपको एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर, सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कैसे फाइंड करना है वो चीज बता दूंगा। आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ओके। और बताऊंगा सरफेस टेंशन क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। ये जो आप यहां से यहां तक देख रहे हो, सारे एप्लीकेशंस हैं उसके, ठीक है। तो देखो, पहला जो एप्लीकेशन है सरफेस टेंशन को समझने से पहले ये समझो। ये वाला एप्लीकेशन है, क्या कह रहा है, ऊपर लिखा भी हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, खासकर एंट्रेंसेस वालों के लिए, इनके लिए दोनों के लिए, और अप्रोक्सीमेटली 11 के लिए भी, ठीक है। सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो इधर देखो, ये क्या कह रहा है कि एक पत्ती है मेरे पास, पत्ती पर मैं जब ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे पानी एक स्फीयर की तरह दिखता है। जबकि मैं और कहीं देखूं, लेक में देखूं, किसी एक लेक में देखूं, तो मुझे पानी बिखरा हुआ दिखता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? उसने ये ओरिजिनल शेप है उसका क्या, उसने ये शेप क्यों लिया? हमारा क्वेश्चन है ये। ओरिजिनल शेप तो उसका ये है, उसने ये वाला शेप क्यों ले लिया? बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक ऐसी टेंडेंसी होती है एरिया को छोटा करने की, है ना। जो सरफेस होता है ना, किसी भी वाटर का, बल्क का, फ्लूइड का, ठीक है। बल्क से सरफेस का बीच में अंतर होता है, भी बताऊंगा उसे भी, ठीक है। जो हमारा सरफेस होता है ना, किसी भी लिक्विड का, बल्क फ्लूइड का, है ना, गैसेस का तो सरफेस होता ही नहीं, ठीक है। फ्लूइड का ही कह लो, सीधा सब आ गया। उसका सरफेस क्या करता है, एक टेंडेंसी शो करता है सरफेस एरिया को छोटा करने की, सरफेस एरिया को छोटा करने की। वही टेंडेंसी ये कहलाती है। जी हाँ, वही टेंडेंसी है सरफेस टेंशन। आई होप यू क्लियर, यू आर क्लियर, ओके। तो आपको ये चीज क्लियर हुई। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर मैंने क्या किया, एक इतना बड़ा तार लिया, यू शेप में डाला, बीच में एक स्ट्रेचेबल वायर लगाया, सोप के पानी में डाला और निकाला, और यो रखा ग्रेविटेशनल फील्ड के अलोंग, यो, ठीक है। तो मैं देखता हूं, मैं यहाँ पर वेट भी लगा सकता हूं। यहाँ भी एक फिल्म बन गई है, पिक्चर वाली फिल्म नहीं, अभी इसकी भी डिस्कस करेंगे बाद में। और क्या, एक जो तालाब होता है उसके अंदर आपने देखा होगा कीड़े मकोड़े चल लेते हैं। कीड़े मकोड़े छोड़ो, कई खेल दिखाने वाले होते हैं ना, वो लोग दिखा देंगे इंसान भी चल रहा है। उसका पीछे का एक रीजन होता है सिंपल सा, कि वो लोग अपने आप को बैलेंस करना जानते हैं, जो लोग हम नहीं जानते। हम लोग नहीं चल पाते पानी के ऊपर, क्यों? क्योंकि उन लोगों के अंदर वो बैलेंस है कि मुझे पानी के ऊपर इस तरीके से पैर रखना है कि मेरा पैर अंदर ना जाए। अगर उसके पैर का इतना सा भी पार्ट अंदर गया ना, वो डूब जाएगा, ठीक है। फिर वो बचेगा नहीं, अगर उसे तैरना आता है तो ही बचेगा, ठीक है। ऐसा ही, अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, मैंने ऑब्जर्व किया इसलिए कह रहा हूं, या फिर तुम अभी भी ऑब्जर्व कर सकते हो। हाथ में एक बाउल ले लो वाटर का, ठीक है, वाटर बाउल ले लिया। वाटर बाउल पर एक निडल लेना, निडल, सुई, सिलने वाली, कपड़े सिलने वाली सुई। उस निडल को लेके उस पे टच करना। जब निडल को लेके यार तुम ऐसे टच करोगे ना, बाउल के अंदर टच करोगे,
बाउल के अंदर टच करोगे इस तरीके से, तो बाउल कुछ इस तरीके का शेप लेगा। और ये रियली नहीं है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, आप भी कर सकते हो। अभी करके देखो, वीडियो पॉज करो, करके देखो। आया मजा? करके देखा, निकल के आया ना ये सॉल्यूशन। अच्छा, आगे देखो और क्या। और मैंने क्या किया है, एक सर्कुलर रिंग लिया, ठीक है, उसमें सोप का फिल्म लिया और एक थ्रेड उसके ऊपर डाला, फिर बीच में से काटा, तो उसका इस तरीके का हो गया। वो भी सरफेस टेंशन के कारण होता है। क्यों होता है? सरफेस एरिया लूज करना चाहता है, वही चीज, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वाटर एक थिन मेम्ब्रेन बना लेता है सरफेस टेंशन के कारण सरफेस पर। अभी ये बातें निकलती जा रही होंगी, तो विदाउट देर किए चालू किया जाए लेक्चर, वीडियो और सब कुछ। हाँ, लेक्चर, वीडियो और सब कुछ। हाँ, इसे मैं इरेज कर रहा और हम ये एक्सिस प्रेशर का ये वाला था, ठीक है यार। इन्हीं चीजों को मैं थंबनेल पे लगा दिया करूं तो कैसा रहे? नहीं, थंबनेल पर ऐसी चीजें नहीं लगाते, यूट्यूब स्ट्राइक मार देगा। नहीं मारेगा। सरफेस टेंशन क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन tendency of a fluid to decrease its surface, सारा एरिया नहीं, surface area. What is the difference between bulk versus? अच्छा बनाते हैं, आर गायब है, आरबीएस तभी बनेगा। ये आरबीएस, वीएस तो आ गया, आर गायब है। बल्क वर्सेस सरफेस के बीच में अंतर क्या है मेरे भाई? तुम दोनों के बीच में क्या अंतर है मेरे भाई? अंतर सिर्फ सीधा साधा सा ये डायग्राम बताएगा। जो लेयर वाटर की एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में होती है, उस लेयर को सरफेस लेयर कहते हैं दोस्त। उस लेयर को सरफेस लेयर कहते हैं। और जो लेयर वाटर की एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में नहीं होती, वो सारी लेयर क्या, वो सारा फ्लूइड बल्क कहलाता है, ठीक है। और फिजिक्स के टर्म में बल्क को एक हैवी चीज भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करो तो सरफेस एक पतला सा हो गया है ना, और ये जो अंदर का सारा है वो बल्क हो गया, वो थोड़ा सा ठोस हो गया, उसके अंदर वेट थोड़ा ज्यादा, मतलब मास थोड़ा ज्यादा, ठीक है। आई होप कि आपको बल्क और सरफेस के बीच का अंदर समझ में आया होगा, और ये बात समझ में आई होगी कि सरफेस टेंशन क्या है। टेंडेंसी ऑफ ए फ्लूइड टू डिक्रीज इट्स एरिया, डिक्रीज इट्स सरफेस एरिया। ये बात याद रखने की है, केवल एरिया नहीं, सरफेस एरिया, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ अ फ्लूइड टू डिक्रीज इट्स सरफेस एरिया, टू डिक्रीज इट्स सरफेस एरिया। जोड़ दे दे के कह रहा हूं, क्योंकि अगर वो पूरा एरिया कम करना चाहे तो इस पूरे को कम करना चाहेगा। नहीं मेरे भाई, नहीं, वो केवल सरफेस का एरिया कम करना चाहता है। एक फ्लूइड केवल सरफेस एरिया को कम करना चाहता है। ये एक तरीके से फ्लूइड में नया चैप्टर के रूप में पढ़ाया जाता है बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में। हम तो 11th है तो सरफेस टेंशन की ये बात आपको क्लियर हुई होगी। नहीं हुई तो अभी देख लो, अभी होगा, थोड़ा सा फील आएगा। अभी नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, वीडियो के 5-6 मिनट गए कोई दिक्कत नहीं। आज वीडियो पूरा देखना है तुम्हें, एक भी मिनट छोड़ दिया कंसेप्ट लूज हो जाएगा। देखो
जितनी भी देर का बनता है, 1 घंटे का बनता है, 1.5 घंटे का बनता है, पूरा देखो। इस तरीके का मैंने एक वाटर ले लिया बीकर के अंदर। अच्छा, मैंने कहा एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ होगा, मैंने कहा एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, 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 और मैंने कहा एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ होगा, सरफेस पर होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, तो देखो, अच्छा एक बात बताओ, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी फोर्स होती है? कोहेसिव फोर्स, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पढ़ा है नहीं पढ़ा? केमिस्ट्री में पढ़ा था ना, चैप्टर था चौथा। ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? फिजिक्स का 10वां। तो वो तो चीज पढ़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यार, क्या है कि इस मॉलिक्यूल को ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा, इस मॉलिक्यूल को ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट। उसे खींच लो, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट, ये भी अपनी तरफ, ये भी अपनी तरफ। तो मतलब कुल मिला के उसको इतनी तेज अट्रैक्ट किया जा रहा कि उसका नेट फोर्स 0 हो रहा है। दिस इज द केस फर्स्ट। एफ नेट बराबर 0। ठीक है, और क्या कह सकते हैं? दिस इज इन बल्क। ठीक है, ये बल्क के अंदर हो रहा है, सरफेस पर नहीं हो रहा, बल्क के अंदर हो रहा है। ओके, अच्छा यहां पर आओ, केस सेकंड। यहां पर ये से खींच रहा, ये से खींच रहा, ये से खींच रहा, ये से खींच रहा। ऊपर वाली जगह सारी खाली हो गई, ऊपर वाली जगह सारी खाली हो गई। ठीक है, ऊपर वाली जगह सारी खाली हो गई। ऊपर तो कोई वाटर मॉलिक्यूल है ही नहीं, एयर के कांटेक्ट में है। और इनफैक्ट एयर के अंदर भी इतना वो चीज नहीं है कि वो भी इसे अच्छे से खींच सके। इसके अंदर मैंने वाटर भरा, मैंने मान के चला हूं, क्योंकि सबसे इजीली अवेलेबल लिक्विड केवल वाटर होता है। ठीक है, तो मैंने कहा ये चारों तरफ से खींच रहा है ये मॉलिक्यूल, किधर से? नीचे से, ऊपर से कोई नहीं खींच रहा। तो बोलो एफ नेट किस डायरेक्शन में लगेगी? डाउनवर्ड। एफ नेट एक्स इन डाउनवर्ड, डाउन डाउन डाउनवर्ड। ओके, इन सरफेस। तो एफ नेट डाउनवर्ड में लग रही है, तो सरफेस अब क्या करेगा? थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। इक्विलिब्रियम में रहना है ना उसे। अरे बोलो हाँ, इक्विलिब्रियम में रहना है तो थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, नीचे आ जाएगा। यहां पर देखो, नीचे आ गए हम, यहां आ गए, नीचे आ गए। ठीक है, पहले लेवल कितना था? इतना था। अब हम इतना नीचे आ गए। तो अब क्या हुआ? ऊपर एक बहुत ही पतली थिन मेम्ब्रेन बन गई, क्योंकि वो नीचे आया है। ठीक है, बहुत पतली दोस्त, बहुत पतली मेम्ब्रेन बन गई वाटर के ऊपर। ठीक है, ये हर किसी में अलग अलग तरीके से मेम्ब्रेन बनता है। ठीक है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं। ठीक है, वाटर के ऊपर ये हल्की सी, पतली सी, नन्ही सी, मुन्नी सी मेम्ब्रेन बन गई। इसीलिए जब तुम निडल को डाल के देख रहे थे तो तुम्हें कुछ फटता हुआ दिख रहा था। वो क्या फट रहा था? वाटर का ये मेम्ब्रेन। जेंटली पुट करना है मेरे दोस्त, तुम्हें ऐसा नहीं कि भैया ये गया, कुछ फटा ही नहीं, तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं।
बहुत धीमे से लाओ और धीमे से टच करो उस पर, तो तुम देखोगे फटता हुआ दिख रहा, हाँ, तब कहोगे ये केस सच है। और ये केस बिल्कुल प्रूव्ड है, एक्सपेरिमेंटेडली प्रूव्ड है, सच है। और इनफैक्ट जब कीड़े भी चलते हैं तो उनके पैरों के नीचे भी कुछ इस तरीके का दिखता है। वो है मेम्ब्रेन को फाड़ने की कोशिश तो करते हैं पर फट नहीं पाते, क्योंकि उनके पैर बिल्कुल निडल से भी बहुत पतले होते हैं जो कि उस मेम्ब्रेन को नहीं फाड़ सकते, इसलिए कीड़े चल जाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, इतना फील भी आया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन का पूरा डिस्कशन था। ठीक है, और भी कुछ चीजें बात करी जाए। अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको दिखाता हूं, ठीक है, तो उनसे और थोड़ा सा सरफेस टेंशन के बारे में फील आएगा। फिर उसके बाद में कैसे फाइंड करना है वो चीज बताऊं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, पहला एक्सपेरिमेंट, आई हैव अ सर्कुलर रिंग। मेरे पास सर्कुलर रिंग है, वो जो अभी शुरुआत में बताया था वीडियो के, वही है। मेरे पास एक सर्कुलर रिंग है जो कि मेरे को सोप सॉल्यूशन में डालना है और बाहर निकालना है। तो एक सर्कुलर रिंग पर सोप की क्या बन गई, लेयर बन गई, फिल्म बन गई, पिक्चर बन गई, बाहुबली बन गई सोप के ऊपर। हाँ, सोप की भी पिक्चर आने लगी अब तो, सोप की भी पिक्चर आ रही है। ठीक है, तो अभी मैंने कहा ठीक है ये सब चीज चल रही है, इसके ऊपर पिक्चर बन गई। मैंने कहा मैं एक थ्रेड लेगा, मैंने कहा मैं एक थ्रेड लेगा, मैं इस पर डालेगा, मैं इस पर डालेगा। ठीक है, मैं डालेगा, तो मैं जैसा भी डाला, मैं जैसा भी यहाँ पर थ्रेड ऐसा वैसा कैसा भी डाला, अमीबा की शेप में डाला, तो वैसा ही रह गया। अब थर्ड केस देखो, मैंने यहाँ पर एक टच मारा, मैंने यहाँ पर एक पिन से बिल्कुल सेंटर में, इधर मत मार देना, ठीक है, इधर मारना है, इधर मैंने टच मारा, तो क्या हुआ, अंदर का फ्लूइड फट गया और ये बैलेंस होके कुछ ऐसा लेयर बना गया। क्या किया इसने, डिक्रीज इट्स सरफेस एरिया। यही सेम केस अभी हमने देखा था, बीकर के अंदर हमने वाटर रखा था, फिर वाटर अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया था, है ना, सेम केस था। तो उधर भी क्या किया था, सरफेस एरिया उसने डिक्रीज किया था। ये एक्सपेरिमेंट 1 हो गया। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, बाई चांस जेई में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाए, नीट में भी आ सकते हैं भैया, कोई चांस नहीं है, चांस नहीं लेने का, अपन को बस करने का, अपना बेस्ट करने का। अच्छा, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब 2 में हमने क्या किया जी, हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है भैया, बीकर लिया। अब मैंने क्या कहा भैया, एक बीकर लिया, इस बीकर पे मैंने एक पिन को बहुत जेंटली रख दिया, तो अब वो पिन क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। भले वो आयरन की पिन हो, स्टील की पिन हो, किसी भी चीज की पिन हो, उसका डेंसिटी डेंसिटी लिक्विड से भले ही ज्यादा हो, पर इस मेम्ब्रेन के कारण, देखो सरफेस टेंशन की 2 चीजें याद रखना, सरफेस टेंशन से क्या क्या होता है, पहला सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, दूसरा एक थिन मेम्ब्रेन बनता है। आई होप आई एम क्लियर। पहला सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, दूसरा थिन मेम्ब्रेन बनता है। मैंने कहा यहाँ पर मैंने डाला, तो वो अब फ्लोट होता हुआ जा रहा है,
किसके कारण जा रहा है यार? फ्लोट होता हुआ एक थिन मेम्ब्रेन बन गया, किसके कारण? इस चीज के कारण, इसके कारण, ठीक है। थिन मेम्ब्रेन बना और वो जिंग 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 फ्लोट हो रहा है। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था। अच्छा, तीसरा एक्सपेरिमेंट, मर्क्यूरी देखा है? रोजाना देखते हैं भाई, सही में तुम रोजाना देखते हो। जब भी तुम किसी का बुखार नापते हो तो मर्क्यूरी ही देखते हो। उसका भी पूरा फुल डिस्कशन होगा थर्मोमेट्री में, जो कि थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लेक्चर होगा उसका शायद। इस चैप्टर के बाद सीधे थर्मोडायनेमिक्स ही चालू होगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में तीनों चैप्टर, थर्मल प्रॉपर्टीज, काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स, तीनों को मिक्स करके थर्मल फिजिक्स के रूप में आपको कराऊंगा मैं। तो आप रेडी है ना मेरे साथ उन चीजों को करने के लिए? अभी पहले इन्हें कर लो, उधर मत जाओ अभी। तो भैया, हाँ भैया, मेरे पास एक बीकर है, बीकर में मैंने पानी भरा, ठीक है। बीकर में मैंने पानी भरा, मैं तो मरकुरी की बात कर रहा था, चलो छोड़ो। पानी भरा, एक ब्रश लिया, ठीक है, एक ब्रश लिया मैंने, ब्रश कौन सा, दांत मांजने वाला नहीं, ठीक है, दांत मांजने वाला नहीं, पेंटिंग करने वाला, हाँ पेंटिंग, वो पेंटिंग करने वाला मैंने ब्रश लिया। आपने कई बार ऑब्जर्व किया है, जब भी आपने पेंटिंग करा है, जब भी आपने पेंटिंग करा है, आपने ये चीज ऑब्जर्व किया है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो पेंटिंग नहीं करते, ठीक है। तो मैंने वो ब्रश लिया, पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद जब मैंने उस ब्रश को निकाला तो मैं देखता हूं, देखो उसके बाल जो थे, उसके जो हेयर्स थे वो करली थे, करली हेयर्स नहीं, उसके हेयर्स बिखरे हुए थे। और जब मैंने देखा तो उसके हेयर्स, जब मैंने बाहर निकाल के देखा तो उसके जो हेयर्स थे भैया बिल्कुल फैशनी डिजाइंड थे, बढ़िया तरीके से ऐसे हो गए थे। क्यों हुए? रीजन पूछो क्यों हुए? सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस एरिया कम करने की वजह से। पहले एरिया ज्यादा कंज्यूम हो रहा था, अब एरिया कम कंज्यूम हो रहा है जब मैं ऐसा हो जाऊंगा। सही है? क्या इन्हीं चीजों में बात खराब करें? आगे चलें। HG मरकरी वाला एक्सपेरिमेंट। भैया मरकरी देखे हो? दोबारा से वही सवाल, कितनी बार बताएं, हमने देखा तो है मरकरी को। आप क्या कीजिए, एक टेबल पर मर्क्यूरी डालिए, एक टेबल पर वाटर डालिए। बोलो ये तो स्फेरिकल रहा, क्या है ये मर्क्यूरी, ये क्या है वाटर। मर्क्यूरी तो स्फेरिकल रहा, ये वाटर क्यों स्प्रिंकल हो गया? मर्क्यूरी तो स्फेरिकल रहा, वाटर स्प्रिंकल क्यों हो गया? उसका वाटर स्प्रिंकल होने का जो रीजन है वो ये है कि वाटर इससे चिपकना चाहता है, इस सरफेस से चिपकना चाहता है ताकि उसका सरफेस एरिया कम हो जाए। वाटर इससे चिपकना चाहता है ताकि उसका सरफेस एरिया कम हो जाए, सीधी सीधी बात। मर्क्यूरी का गोल रहने का रीजन ये है कि मर्क्यूरी के अंदर जो कोहेसिव फोर्सेस हैं, ये अगली वीडियो में बात करूंगा सीधे, ठीक है, अगली वीडियो में सीधी सीधी बात करूंगा। मर्क्यूरी के अंदर जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो अपनी एडहेसिव फोर्सेस से ज्यादा है। मतलब मर्क्यूरी इस पर चिपकना नहीं चाहता, चिपक के वो ये हो जाएगा कि थोड़ा सा फैल जाएगा, वो सीधा सीधा यूं घुल के रहना चाहता है। इसका एक एप्लीकेशन ग्लू के रूप में भी यूज होता है। जब भी आप ग्लू को यूज करते हो तो ग्लू क्या करता है, ग्लू के अंदर कोहेसिव फोर्स कम होता है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, जिसके कारण वो दो चीजों को चिपका देता है। कोहेसिव एडहेसिव आप जानते हो, अगर आप 11th पूरा किए हो तो। हाँ, एक्सपेरिमेंट 5th, हाँ अब नहीं चले, हाँ अब नहीं, चलो छोड़ो। 5th वाला एक्सपेरिमेंट शुरुआत में वीडियो के बता दिया था।
कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उसमें। और अभी मुझे लगता है 30 मिनट्स हो गए हैं वीडियो के अंदर, तो अब फालतू की चीजें बंद करके सीधा सीधा एक सर्कुलर वायर सॉरी एक सर्कुलर ड्रॉप लेते हैं, कुछ भी लेते हैं भैया, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। वाटर ले लिया, सर्कुलर ड्रॉप छोड़ो, बीकर के अंदर ये देखो, बीकर के अंदर मैंने यो झाँक के देखा, उसका सरफेस दिखा, झाँक के देखा उसका सरफेस ऐसा बनना था, वो लिया है यहाँ पर मैंने, सरफेस लिया है वाटर का। ओके, मैंने कहा मैं यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन खींचूंगा और यहाँ पर मैं एक्सपीरियंस करूंगा कि फोर्स F लग रहा, यहाँ भी कैसा फोर्स लग रहा, F फोर्स लग रहा, ठीक है। तो अब सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन किया जाए, तो मैं कहूंगा सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है। कोई कोई T से रिप्रेजेंट करता है, कोई कोई S से रिप्रेजेंट करता है, हम किसी से भी रिप्रेजेंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसे ऐसे हुए, समझिए, ठीक है। ये फोर्स डिवाइड बाय लेंथ, ओके। तो फॉर्मूला निकल आया T is equal F by L. So now I am talking about the surface energy. Most important video discussion. ठीक है, most important discussion in this video is surface energy. उससे पहले मैं मार्कर को थोड़ा सा मोटा कर लूं। सुबह की वीडियो में भी मैंने सिर्फ लिंक नहीं, इंक पिलाया था, पर ये मोटा हो जाता है, पर ये छाप नहीं छोड़ता, कहते हैं ना, बिगड़े हुए लोग कभी नहीं सुधरते। ये मार्कर मेरा बिगड़ गया है, कभी नहीं सुधरता, हर वीडियो में से इंक पीनी है, शुरुआत में भी पिलाया था, ठीक है। तो देखो सरफेस एनर्जी, सरफेस पे एनर्जी, मुझे लगता है इसके सरफेस पर ही मुझे इंक डालना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। पिछले वीडियो में भी मैंने जब सरफेस पर इंक डाला तभी ये चला था, आज कुछ ज्यादा ही सरफेस हो रहा है ना, बोरिंग तो नहीं हो रहा। चलो तो देखो, अरे नहीं, डायग्राम बदलते हैं, ठीक है, डालना पड़ेगा भैया, सरफेस पर डालना ही पड़ेगा, इसका सरफेस ज्यादा रब हो जाता है। दिस इज ओके। नाउ सरफेस एनर्जी, मेरे पास एक YouTube करके एक वायर है, ऊपर से मेरे पास क्या है दोस्त, ऊपर से मेरे पास एक स्ट्रेचेबल वायर है, मैंने सोप सॉल्यूशन में भिगोया और निकाल दिया, तो बनेगी एक चादर फिल्म। अब देखो कैसा चल रहा है राकेश से, हाँ, एक चादर बन गई, एक फिल्म बन गई, और ये फिल्म याद रखना, बात याद रखना, ये फिल्म पहली साइड ऐसे, आगे से पीछे से दोनों तरफ से होती है, 2 लेयर्स बनती हैं, ठीक है। तो बोलो टेंशन फोर्स कितना लगेगा। अब यहाँ पर तो तुम्हें इमेजिनरी लाइन की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा लाइन दे रखा भैया, और ऐसे धीरे धीरे से इसे खींचो, आगे बढ़ाओ इसे, धीमे धीमे से इसको है खींचना, ठीक है, धीमे धीमे से खींचना है, ठीक है। तो जब आप इसे धीमे धीमे से खींचेंगे तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा इट से dx का, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा dx का, और इधर जो सरफेस टेंशन जाएगा, सरफेस टेंशन छोड़ो, सरफेस फोर्स टेंशन ही लो 2TL, सरफेस टेंशन नहीं, फोर्स, बोलो फोर्स कितना होता है, सरफेस टेंशन 2T डिवाइडेड बाय लेंथ, मान लो ये लेंथ L की है, FL सॉरी एंड 2T बराबर F बाय L, तो F बराबर 2TL, सही है, 2TL dx। अब मुझे वर्क डन फाइंड करना है dw, यार ये पंखा कर क्या रहा, dw कितना होगा दोस्त, dw कितना होगा, फोर्स ये रहा 2TL
डिस्प्लेसमेंट dx। तो मेरी बात है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 2l और dx एरिया के बराबर होगा। देख, l dx एरिया के बराबर होगा। dw बराबर 2t dA, चेंज इन एरिया। भैया अगर मैं बात करूं पूरे की तो इतना और इतना भी तो होता है। नहीं, क्या dA लगेगा, सीधा सीधा dA लगेगा, याद रखो। dA 2t dA, ओके, 2t dA, ठीक है। तो ये कितना आया, t dA। एक और चीज इसमें मेरे को चेंज करनी होगी, 2t dA नहीं आएगा क्योंकि दोनों तरफ का एरिया लगाओगे तो जाके t dA आएगा, ठीक है। और ये हर किसी के लिए यूज होगा, केवल सोप के लिए नहीं। लिक्विड में वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है। वैसे ऑयल का फिल्म बनता हुआ तो आपने देखा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं किया, कोशिश नहीं किया बनाने। dw चलो कल ही करेंगे। dw से बना du, इसे सरफेस एनर्जी कहते हैं। इसका नाम u क्यों आया, u इज रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहां पर देखो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो अब ये काइनेटिक नहीं, धीमे धीमे जा रहा है, वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। चलो ऐसे नहीं लिखता, ऐसे लिखता हूं तो अच्छा लगता है। वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। जब वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 0 होगा तो मतलब मेरे दोस्त काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा। इसे भी अप्रोक्सीमेटली के लिए चले। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था भाई बहुत धीमे लेके जाऊंगा, बहुत धीमे लेके जाऊंगा, इसलिए वेलोसिटी 0। अच्छा, इसलिए मैं dw को du से चेंज कर रहा हूं, ओके। तो ये आया फॉर्मूला, du बराबर t dA। इन द डिफरेंशियल फॉर्म यू कैन राइट इट एज del u बराबर t del a, ओके। सो आई थिंक आई एम क्लियर टू यू। अब आगे चलते हैं भैया, ठीक है। अब नया हेडिंग आप डालेंगे अगर डाल रहे हैं कहीं, वरना इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। सो न्यू हेडिंग इज प्रेशर। यहां पर सरफेस टेंशन पूरा खत्म, ठीक है। सरफेस एनर्जी तक करना था, ये हमने कर लिया, दैट्स इनफ। चलो तो अभी आगे देखो, एक एक चीज करी है बस यहीं पर ही। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी को खत्म मारते हैं। अच्छा एक चीज, एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल, सब बाद में देखेंगे। चलो पहले ही देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मेरे पास, एक क्वेश्चन है वो बड़ा ही भोला भाला है। ये वाटर की फिल्म है, वाटर की फिल्म है, सोप की फिल्म है। चलो सोप की फिल्म है, सोप की फिल्म है, नीचे वेट W रखा है। तो मुझे बताओ इसका मास कितना होगा, मास तेरा कितना है मुझको बता। इसका मास कितना होगा, कैसे पता चलेगा, कुछ तो गिवन होना चाहिए। तो इसमें आई थिंक मुझे सरफेस टेंशन गिवन होना चाहिए, हाँ, 7 इंटू 10 टू द पावर, ऐसा ही कुछ होता है यार, 7 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस के प्लस के 3 माइनस के 3, दोनों को कर दिया जाए, हाँ। थ्री इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2, ठीक है। इतना मुझे सरफेस टेंशन दिया हुआ है, मुझे पता करना है ये वेट कितना होगा।
बोलो सही है। और मुझे एक और चीज दिया है, ये लेंथ एल मुझे ये दिया है मान लो 10 सेंटीमीटर। अभी आप मास बता सकते हो, कैसे बताओगे? देखो एक नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है एक फोर्स F, ये वाला 10 सेंटीमीटर नहीं दिया दोस्त, 10 सेंटीमीटर दिया है ये, ठीक है, ये वाला स्ट्रेच्ड वायर, ये F, ये 10 और ये mg। ओके, टेंशन दिया है 3 × 10⁻², लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर। बोलो फोर्स कितना होगा? फोर्स बाय लेंथ बराबर 3 × 10⁻²। ओके, तो लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 × 10⁻²। ये पूरा उधर जाएगा, F इज इक्वल, चलो ऐसे नहीं ऐसे लिखो, 10/100, तो बचेगा कितना? 1/10। ओके, सो F इज इक्वल टू 3 × 10⁻², इंटू में 10⁻⁻1। सही है? हाँ, ये ऊपर गया 10/1। ओके, ये आएगा, फोर्स आया मेरा 3 × 10⁻³ बस। F माइनस mg बराबर 0, बिकॉज इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है हर आदमी। ये सो फिल्म फटे ना। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, व्हाट इज द suitable mass for not breaking the film of soap? हाँ, ये सोप फिल्म फटे ना, क्या कब नहीं फटेगी? जब लोग इक्विलिब्रियम में होंगे। तो F कितना है मेरा? 3 × 10⁻³ चलो जल्दी जल्दी। हाँ, और ये कितना? ये कितना? 10 नीचे डालोगे, बोलो 10 नीचे डालोगे तो कितना आएगा? 3 × 10⁻⁴। इतना मास होना चाहिए, मास बराबर 3 × 10⁻⁴ किलोग्राम। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल। आज का ये हमारा पूरा वीडियो था। इस पूरे डिस्कशन में हमने बात किया बहुत बेसिक लॉस से लेके सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी के बारे में। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे प्रेशर इन एक्सिस ड्रॉप, जो कि सोप की भी हो सकती है, सोप बबल भी कह सकते हो, और लिक्विड का एक ड्रॉप के अंदर एक्सिस प्रेशर क्या होता है वो चीज कहते हैं। फिर उसके बाद आएगा लास्ट वीडियो और ये चैप्टर खत्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में। वेरी वेरी थैंक यू।